कुछ तो है जो छूट रहा है। अगर आपको ऐसी वेब सीरीज पसंद है जो हर एपिसोड खत्म होने के बाद आपको ये बोलने पर मजबूर कर दे, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो आज की लिस्ट सिर्फ आपके लिए है। इस लिस्ट में सिर्फ वही इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज हैं जिनकी स्टोरी, सस्पेंस और ट्विस्ट आपका दिमाग हिला के रख देंगे। और बिलीव मी, नंबर 1 की सीरीज मिस करना मतलब इंडियन सिनेमा की सबसे पीक लेवल मास्टरपीस मिस करना है। नंबर 10 बहराम। एक सक्सेसफुल नोवेलिस्ट एक्सीडेंट के बाद अजीब अजीब चीज़ें देखना शुरू करता है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन क्या सब सच है या सिर्फ उसके दिमाग में खेल। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर के फैन हो तो ये सीरीज आपको एंड तक गेस करने में मजबूर कर देगी। कोई है? नंबर 9 में है कैंडी। एक बोर्डिंग स्कूल के आसपास लगातार मर्डर्स होने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हर कैरेक्टर सस्पिशियस लगने लगते हैं और हर एपिसोड के साथ मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। असली किलर का रिवील काफ़ी शॉकिंग होता है भाई इसमें। जो लोग कैंडी खा के जंगल में जाते हैं, मसान उन पे अटैक करता है सर। मसान और कैंडी ये दोनों लिंक्ड है। नंबर 8 अधूरा। एक इलाइट बोर्डिंग स्कूल में सालों पुराना राज दोबारा सामने आता है। हॉरर और मिस्ट्री का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इसमें। हर एपिसोड में नए क्लू मिलते हैं और क्लाइमैक्स काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जब हम मर जाते हैं, हम मर जाते हैं। Some things in this world cannot be explained, Supriya. नंबर 7 आखिरी सच। ये सीरीज एक शॉकिंग रियल लाइफ इंस्पायर्ड मास डेथ केस से इंस्पायर्ड है। शुरुआत में सब कुछ सुसाइड लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ने लगता है तो सब सीक्रेट सामने आते हैं। स्लो बर्न इन्वेस्टिगेशन और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग इस सीरीज को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देती है। इस घर में टोटल 11 दरवाजे हैं। सब कुछ ही गहरा है। खिड़कियां, दरवाजे, सरिये, पाइप्स और 11 डेड बॉडीज। नंबर 6 पे है अरण्यक। एक छोटे पहाड़ी टाउन में एक लड़की की मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। धीरे धीरे पुलिस को पता चलता है कि केस के पीछे सिर्फ एक किलर नहीं बल्कि एक डार्क सीक्रेट और हिडन कनेक्शन छुपे हुए हैं। नेचर और सस्पेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चंद्रग्रहण की रात को वो निकलता है, खूनबीन है। नंबर 5 में है फैमिली मैन। ये सिर्फ आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देख ली होगी, लेकिन जिसने भी नहीं देखी है एक मस्ट वॉच सीरीज है उसके लिए। ये सिर्फ एक एक्शन सीरीज नहीं, ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की फैमिली की कहानी भी है। भागता हूँ तुड़ी के, देखता हूँ कितनी दूर भागता है तू। नंबर 4 स्पेशल ऑप्स। एक रॉ ऑफिसर सालों पुराने टेररिस्ट अटैक के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए मिशन पर निकलता है। इंटरनेशनल लोकेशन, इंटेलिजेंट प्लानिंग और सस्पेंस से भरी इन्वेस्टिगेशन इसे इंडिया की बेस्ट स्पाई थ्रिलर बना देती है। छठा आतंकवादी कहाँ गया? हम उसे ढूंढ रहे हैं सर। 19 साल के बाद भी तुम उस छठे आदमी की तलाश में इस्तेमाल किए जा रहे हो। नंबर 3 सुडल। एक छोटे से तमिल टाउन में एक लड़की का अचानक अपहरण हो जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल फेस्टिवल भी चल रहा होता है। हर एपिसोड के बाद नए सस्पेक्ट सामने आते हैं और लास्ट में ट्विस्ट पूरी कहानी को बदल के रख देता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस छोटी सी दुनिया के बारे में सब कुछ जानते समझते हो। इस दुनिया के लोगों को समझना इतना सिंपल और इजी नहीं है। सेकंड नंबर पे है पाताल लोक। एक हाई प्रोफाइल क्राइम केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर को सोसाइटी के सबसे बड़े डार्क और डेंजरस हिस्सों तक ले जाती है। हर कैरेक्टर की अपनी कहानी और जैसे जैसे सच सामने आने लगता है तो सस्पेंस और भी इंटेंस होने लगता है। किडनैपिंग, रैंसम और 45 मर्डर। नंबर 1 असुर। अगर आपने असुर नहीं देखी तो इंडियन सिनेमा का थ्रिलर आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। एक ऐसी मास्टरपीस मूवी जो माइथोलॉजी, साइकोलॉजी और सीरियल किलिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो शायद इंडिया में दूसरे किसी शो में देखने को नहीं मिलेगा। सो यस, ये थी मेरी टॉप 10 की लिस्ट। आप कौन सी मूवी देखना चाहते हो, कौन सी देख चुके हो, जरूर बताना।